आज हम 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे एकदम ही आसान तरीके से। आप अगर बिगनर से और घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं और परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर ये वीडियो एक बार आपने देख लिए तो परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग आप भी सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं संजीता, स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ब्लाउज पीस मैंने ले लिया है जो कि कॉटन की है, और यहाँ से मैंने अस्तर को भी ले लिया है। तो अस्तर को देखिए इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे, और स्क्रीन में जो मेजरमेंट दिख रही है इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा कर रख लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, हम बैक नेक ब्लाउज़ को बैक हुक वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं प्रिंसेस कट में। तो मैं यहाँ पर देखिए खुले वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद वाली साइड बाहर की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक मार्जिन इस तरीके से लगा लेना है। तो मार्जिन को हमें इस तरीके से लगाने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिलाई मार्जिन है बैक हुक वाली हम बना रहे हैं, तो यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन 1/2 इंच की इस तरीके से मार्क को लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मार्क को लगा लेने के बाद से अब हम 36 साइज़ की ब्लाउज़ के लिए लंबाई के लिए मार्क करेंगे। तो लंबाई के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 14.5 इंच पे मार्क को करना है। तो 36 साइज़ ब्लाउज़ के लिए आपको इसी तरीके से 14 इंच या फिर 14.5 इंच पे मार्क को कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 14.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लिया है दोनों जगह पर, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये डीप नेक ब्लाउज़ है तो डीप नेक ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ से शोल्डर मार्क करेंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच पे। तो 5.5 इंच पे इस तरीके से शोल्डर को मार्क करना है, और यहाँ से देखिए इंची टेप को हमें रखना है। और यहाँ से देखिए 36 साइज़ ब्लाउज के लिए हमें यहाँ पर 6 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क को करना है। तो आर्म होल लाइन के लिए हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे, और इस लाइन को देखिए इस तरीके से हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जैसे कि हमारा चेस्ट साइज़ जो है 36 साइज़ है, तो इसका चौथाई भाग हुआ 9 इंच। तो हमें इस तरीके से 9 इंच पे पहले एक मार्क को कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखा है और 9 इंच पे हमने मार्क को कर लिया है, और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए इस तरीके से लगा लिया है। और जैसे कि कमर है हमारा 30 इंच, तो 30 इंच की चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच। तो हमने इस तरीके से 7.5 इंच पे मार्क को कर लेना है 1 इंच डार्ट के लिए, और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। और देखिए दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, और फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से इस तरीके से लगा लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए यहाँ पर भी हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन को इस तरीके से आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल लाइन ड्रॉ होने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम कॉर्नर निकालेंगे, और यहाँ से देखिए हम 1.5 इंच पे एक मार्क इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ से इस कॉर्नर से देखिए हमें इस तरीके से इससे टच करते हुए हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है। तो यहाँ से गले की चौड़ाई के लिए हमने 2 इंच 2 सूता पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर हमें गले की डीप के लिए देखिए यहाँ से 9.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को करना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए यहाँ से इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3 इंच, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद से यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो हम बैक नेक बिल्कुल राउंड रखेंगे। तो इस तरीके से गोलाई दे देने के बाद से अब देखिए, आपकी अगर कंधी गिरती है शोल्डर, तो आप यहाँ से क्या करना है, इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की ओर नीचे की ओर एक मार्क करना है, और यहाँ से देखिए इस लाइन से हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका आर्म होल परफेक्ट रहेगी पर कंधी आपका नहीं गिरेगी। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो हमारा कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। तो बैक में हमने हुक लगानी है, तो हमने इस तरीके से मार्जिन को छोड़ा है, और अब हम देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए देखिए अस्तर को हमने इस तरीके से घुमा कर रख लिया है। अब फोल्ड वाली साइड मेरी अपनी तरफ रखी है। अब देखिए बैक पार्ट को हमें इसी के ऊपर से रखना है। तो मार्जिन को हम बाहर की ओर निकालेंगे, जितना हमने मार्जिन लिया है 1/2 इंच, और एज इट इज़ जैसे ही मार्क किया है सभी मार्क को हमें यहाँ पर उतार लेना है।
तो यहाँ से देखिए हमने कंधी को इस तरीके से मार्क को कर लेना है और आर्म होल की गोलाई को भी, और साइड से जो हमने कट लगाए हैं इस मार्क को भी हमें इस तरीके से लगा लेना है। और नीचे से देखिए इस तरीके से एक छोटी सी मार्क कर लेंगे और यहाँ से बैक पार्ट को हमें यहाँ से हटा लेना है। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट को यहाँ से हटा लेंगे और नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को कर लेना है। तो प्रिंसेस कट में हमें 1/2 इंच बढ़ानी है और इस लाइन को हमें सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब इस तरीके से दोनों लाइन को हम सीधा कर लेंगे, जो हमारा कटिंग लाइन है और यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा बढ़ाई है 1/2 इंच। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से आर्म होल की गोलाई देनी है। हल्की सी गहराई देते हुए हमें आर्म होल की गोलाई इस तरीके से दे देनी है। तो इस तरीके से आर्म होल की गोलाई देने के बाद से, जैसे कि ये फ्रंट नेक है प्रिंसेस कट में है, तो यहाँ से हम 1 इंच बढ़ाएंगे और कमर की तरफ से देखिए हमें 2 इंच बढ़ाना है। जो 36 साइज ब्लाउज के लिए हमने इस तरीके से नीचे की तरफ कमर की तरफ 2 इंच बढ़ानी है, जो कि हमने टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से यहाँ पर देखिए हमारा सिलाई मार्जिन भी ऐड है, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से देखिए हमें गले की लंबाई के लिए मार्क को करना है। तो गले की लंबाई के लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करूँगी, तो आप चाहें तो 6.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्क करने के बाद से इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से देखिए हम हल्की सी गोलाई शेप दे देंगे। तो आप चाहे कोई भी शेप दे सकते हैं और यहाँ से भी हमें डाउन करना है शोल्डर को इस तरीके से अंदर की ओर, और यहाँ से देखिए इंची टेप को हमें रखना है और अब टक्स के लिए मार्क करना है 10.5 इंच पे, क्योंकि 10 इंच हमारा टक्स पॉइंट है तो 1/2 इंच हम बढ़ाते हुए मार्क करेंगे 10.5 इंच पे। और यहाँ से देखिए हमें 4 इंच में 2 सूता कम पर मार्क करना है 4.25 इंच पे, और नीचे भी 4.25 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें फिटिंग लाइन से देखिए ऊपर वाली लाइन से 1/2 इंच बढ़ाकर मार्क करना है, जो कि हम सिलाई में दबाएंगे मार्जिन। तो इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद से नीचे की कमर की जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं, तो 2 इंच पे हमें यहाँ से मार्क करना है और इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से हम प्रिंसेस कट के लिए शेप लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से गोलाई देते हुए हम आर्म होल की तरफ इस तरीके से मिला लेंगे। तो इस तरीके से आप प्रिंसेस कट की शेप दे सकते हैं और इस लाइन को देखिए यहाँ से लाते हुए इस अपेक्स पॉइंट से हमें हल्की से इस तरीके से घुमाते हुए इस लाइन से मिला लेना है। तो इस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट की जो शेप है बहुत ही अच्छी तरीके से बन गई है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए हम क्या करना है, 2 सूता जितना हमें इस तरीके से और एक मार्क कर लेना है और इस फैब्रिक को हम कट करके अलग कर लेंगे। अब जो हमने 1/2 इंच बढ़ाया है इस 1/2 इंच को हमें यहाँ से मिला लेना है, इस तरीके से मिला लेना है, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर आएगी। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक की जो मार्किंग है ये तो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग आप घर पर ही कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग भी इसकी होती है। तो देखिए इस तरीके से प्रिंसेस कट की जो पार्ट हमने मार्क किया है इस सारी मार्क को हम कट कर लेंगे और यहाँ से भी इसे कट करके अलग कर लेंगे और नीचे से भी इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट की दोनों पार्ट हमारा कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। अब देखिए इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक को हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने कट कर लिया है और इस तरीके से चारों ओर से सिलाई लगाकर हमने जोड़ लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट करके अलग कर लिया है। तो इस तरीके से हम परफेक्ट ब्लाउज़ की कटिंग कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ से टक्स पॉइंट के लिए मार्क को लगाएंगे 10.5 इंच पे और यहाँ से 2 इंच पे हम मार्क को लगाएंगे और यहाँ से देखिए 1.25 इंच पे हम मार्क को लगाएंगे। 0.25 इंच जितना टोटल ये जो है टक्स हमारा 1/2 इंच की है और इसकी इस तरीके से हम कर लेंगे। तो दूसरी तरफ भी हमारा मार्क को इस तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई को लगा लेनी है। तो इस टक्स को लगाने से हमारा जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है, कटोरी जैसे लुक आती है। तो इस तरीके से सेंटर में हम
इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। आप चाहे तो लगा सकते हैं, वरना बिना लगाए भी आप करने से आपका ब्लाउज़ में फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो अब देखिए दोस्तों, साइड की जो पार्ट है इसे हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो कमर की तरफ से हमें इसे जोड़ना शुरू करना है। तो आधा इंच हम यहाँ पर सिलाई में दबाएंगे और यहाँ से सुई को हम हल्की सी ऊपर उठाते हुए इस तरीके से गोलाई में शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से शेप को डबल स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से देखिए साइड से भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा धागा वगैरह ना निकले। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे देखिए दोस्तों। और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। और यहाँ से देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा छोटा बड़ा आ रहा है, तो इसे हम हल्की सी गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। तो इसे आपको ज़्यादा नहीं कट करनी है, वरना ब्लाउज़ में खिंचाव आ सकती है। तो हल्की सी जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है, बस आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही कट करना है। तो इस तरीके से देखिए दूसरी तरफ भी हमें हाफ इंच जितना सिलाई में दबाते हुए इस तरीके से सिलाई को कर लेंगे और एक सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ को 36 साइज़ ब्लाउज़ को बनाते हैं तो ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है और कोई भी झोल वगैरह नहीं रहता, बहुत ही सुंदर इसकी लुक आती है। तो मैं इसमें आपको 36 साइज़ की कप लगाकर भी दिखाऊंगी, तो किस तरीके से इसमें फिटिंग पहनने के बाद आएगी। तो देखिए दोस्तों, ये रही प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की लुक। आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, 36 साइज़ की कप मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ, तो इसका फिटिंग कितनी अच्छी आ रही है बॉडी पर भी। तो ये रही इस ब्लाउज़ की फ़ाइनल लुक। कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।